हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद दिलशाद सर। आज हम क्लास 11 की मैथमेटिक्स शुरू करने वाले हैं। चैप्टर वाइज शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे चीज़ों को अच्छे से डिफाइन करने की, अच्छे से समझने की। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर हमारे 11th क्लास का है सेट्स। सेट्स यानी क्या होता है? समुच्चय। सेट्स समुच्चय। अगर हमें डिफाइन करना हो कि सेट्स किन्हें कहेंगे या समुच्चय किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि सेट्स जो होते हैं, सेट्स को कहा जा सकता है सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्या कहा गया? सेट्स इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी जो समुच्चय होता है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड को अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करें तो हमें परिभाषा मिल जाती है सुपरिभाषित। सुपरिभाषित क्या? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। भाई अवयवों का समूह है हमारे पास। कैसे है कि ऐसा समूह हो जिसको अच्छे से परिभाषित किया जा सकता हो। अच्छे से परिभाषित का मतलब क्या होता है? लैंग्वेज तो चाहिए एक प्योर बेस, लेकिन साथ ही साथ परिभाषित का तात्पर्य, यहां पर सुपरिभाषित का तात्पर्य इस रूप में लेना है कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन मैं आपसे करूं या आप मुझसे करें तो जो उत्तर हो वो एक जैसा होना चाहिए। मतलब क्या कि अगर आप मुझसे पूछ रहे हो तो भी वही उत्तर होना चाहिए, मैं आपसे पूछूं तो वही, या आप किसी थर्ड पर्सन से भी पूछ रहे हो तो वो जो आंसर है वो सेम होना चाहिए। मतलब क्या है, थोड़ा डीपली चलते हैं, शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन बन रहा होगा। तो सुपरिभाषित का मतलब देखेंगे कि हमारे दैनिक जीवन के उदाहरण, जैसे डेली एक्टिविटी में बहुत सारे ऐसे चीजें होती हैं जो समुच्चय के रूप में होती हैं। सपोज दैट जैसे गैथरिंग, कहीं पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो हम कह सकते हैं लोगों का समुच्चय है। या कह दिया जाए कि भाई भारत की प्रमुख राज्यों का या भारत की प्रमुख नदियों का समुच्चय, ठीक है। और फिर क्या कहा जाए? पर्टिकुलरली, यानी कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम समुच्चय के रूप में, जहां पर एक से ज्यादा चीजें वो समुच्चय में होती हैं। अच्छा, लेकिन समुच्चय है, लेकिन जिनको सुपरिभाषित किया जा सकता है हम उनको यहां पर वरीयता देंगे। जैसे कहा गया कि अब सुपरिभाषित किसे किया जा सकता है, यानी मैंने जो कहा कि आपके लिए और मेरे लिए एक ही रिजल्ट, एक ही आंसर निकल करके आए, चाहे जो कहे उसमें कोई परिवर्तन ना होने पाए, तो वो सेट्स है, उसको वेल डिफाइन कहा जाएगा। तो हम थोड़ा चर्चा करते हैं कि भाई वेल डिफाइन क्या होता है और नॉट वेल डिफाइन क्या होता है। तो हम बात करते हैं भाई सुपरिभाषित और जो सुपरिभाषित नहीं है। तो वेल डिफाइन में अगर हम बात करें तो वेल डिफाइन में किन्हें कहा जा सकता है? जैसे हम जानते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं, 5 वो आपके वॉवेल्स होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। तो हम भाई 5 क्या करें, यानी स्वर, अंग्रेजी के स्वर की बात हो रही है, स्वरों का समुच्चय। किन स्वरों की बात हो रही है? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। अब अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों के समुच्चय क्या है? ए, ई, आई, ओ और यू, ये। अब आप किसी से पूछेंगे भाई ये तो नहीं बदलने वाला है ना, ये तो किसी से भी पूछा जाएगा एज सेम रहेगा। दिस इज द डिफाइन। और फिर डिफाइन क्या क्या जाए? जैसे फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। भाई प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या, हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर्स जो होती हैं एन से हम उसे इंडिकेट करते हैं, और नेचुरल नंबर आर नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम, जो 1 से शुरू होती हैं। तो हम भाई प्रथम 5 शुरू करें तो 1 2 3 4 5। अब भाई 5 तक ही लिखना था, अगर केवल प्राकृतिक संख्या लिखनी हो तो ऐसे डॉट 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 सो आने आती ही जाती। तो अब आप जानते हैं कि भाई किसी से भी पूछा जाएगा तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय यही रहने वाला है, ये परिवर्तित होने वाला नहीं है। ना कि भाई कि कहीं पर परिवर्तनशील है। तो परिवर्तनशील क्या, यानी जहां पर डिफाइन नहीं है। तो शायद आप थोड़ा बहुत समझ पा रहे हैं कि डिफाइन क्या है, जो वेल डिफाइन किया जा सकता है, और नॉट वेल डिफाइन क्या होगा? भाई जिसे अच्छे से परिभाषित या जो सुपरिभाषित ना हो, नॉट वेल डिफाइन। अब भाई देखें नॉट वेल डिफाइन क्या है। जो अलग अलग
थोड़ा सा उत्तर मिले लोगों से। जैसे आप किसी से पूछोगे कि विश्व के वर्ल्ड टॉप 5 बैट्समैन की बात की जाए, विश्व के सबसे अच्छे 5 बल्लेबाज, ठीक है, तो रैंकिंग के हिसाब से निकल गए। ये परिवर्तन होते रहते हैं समय के अनुसार, किसी की परफॉर्मेंस बढ़ती गई तो उसकी बल्लेबाजी थोड़ी निखर करके आती है। तो ये एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हो सकता है, लेकिन आगे हो सकता है भविष्य में कोई अदर बैट्समैन निकल करके आ जाए, तो ये परिवर्तनशील है, ठीक है। और हम बात करें, जैसे किसी बच्चे से आप पूछ लोगे कि आपके 3 ऐसे बॉलीवुड एक्टर बताइए जो फेवरेट हो, तो अब आप 5 बच्चों को लीजिए, तो जरूरी नहीं कि वो 5 बच्चे अपना 3 फेवरेट एक्टर बताएं, वो सिमिलर हो, अलग अलग हो सकता है, सबकी अपनी अपनी चॉइस बेस होती है। तो यहां पर हम ये समझ पा रहे हैं कि जैसे कहा जाए कि भाई टॉप 5, ठीक है, एक्टर्स, ठीक है, टॉप 5 एक्टर्स। अब भाई किसी से भी आप पूछोगे, किसी ने भाई श्री अमिताभ बच्चन का नाम ले लिया, ठीक है, एक बच्चे ने SRK जो निकनेम है शाहरुख खान का, ठीक है, एंड द थर्ड वन किसी भी और एक्टर का नाम ले लिया, सपोज दैट अक्षय कुमार। अब जरूरी नहीं कि हर बच्चा यही जवाब दे, सबके लिए उत्तर बदला हुआ हो सकता है, तो ये वेल डिफाइन नहीं है। फाइनेस्ट एक्टर की बात किया जाए, टॉप 10 फाइनेस्ट एक्टर, तो लोगों से आप जब पूछेंगे तो अलग अलग लोग आपको अलग अलग बताएंगे कि भाई उनके लिए, उनको जो पसंद आते हैं वो उनको बताएंगे। तो यहां पर सीधी सी बात है कि आप समझ गए कि वेल डिफाइन क्या है और नॉट वेल डिफाइन क्या है, ठीक है। तो वेल डिफाइन ही होता है आपका सेट, जो सुपरिभाषित होगा वही समुच्चय होगा, सुपरिभाषित नहीं होगा तो समुच्चय नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि भाई जो डिफाइन है, नॉट डिफाइन है, तो कई तरीके से हम इसको ऑब्जर्वेट कर सकते हैं। अब इनमें हमें इंडिकेट करना होता है, जैसे हम इंडिकेट कैसे कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमें इंडिकेशन में लाना होता है। जैसे हमने कहा कि भाई n से हम किसको, भाई नेचुरल नंबर को, यानी प्राकृतिक संख्याओं को, प्राकृतिक संख्याओं का निरूपण हम देते हैं n से, है ना। फिर हमने देखा भाई z आपने पढ़ा है भाई, किसको इंडिकेट करते हैं, पूर्णांकों को। यहां पर ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे चल करके ये आपके यूजफुल होंगे, ठीक है। फिर क्या आता है, q से किसे इंडिकेट करेंगे भाई, परिमेय संख्याओं को, रेशनल नंबर को। मैं अभी इसको ब्रीफ भी करता हूं भाई कि कौन क्या होने वाला है, ठीक है। फिर R स्टैंड्स फॉर रियल नंबर, यानी R से शुरू होती है, तो वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं R से हम यहां पर दिखाएंगे। मैं इसको यहां नीचे लिख देता हूं, इसे हटा करके यहां से, ठीक है। तो रियल नंबर्स हो गए। फिर Z, अब भाई इंटीजर्स में, पूर्णांक में हम जानते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं। तो Z अगर एज द पॉजिटिव बेस है तो हम समझ पा रहे हैं कि भाई ये धन पूर्णांकों को दर्शाएगा। किसको, धन पूर्णांक, ठीक है, धन पूर्णांक को दर्शाने वाला है। फिर भाई धन परिमेय संख्याएं हम लेने वाले हैं, Q प्लस एज द बेस है, तो इसे कहेंगे धन परिमेय संख्याएं इसके अंतर्गत आने वाली है, बस, ठीक है। और फिर क्या है, एक और ले लेते हैं, रियल नंबर्स, धन वास्तविक संख्याएं, धन वास्तविक संख्याएं। अभी आपको आगे समझ में आने वाला है भाई ये क्यों लिखा गया, भाई क्योंकि इंडिकेशंस की शायद जरूरत आगे हमें पढ़ने वाली है। नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर, भाई प्राकृतिक संख्या किन्हें कहते हैं, वह संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती है, 1 2 3 4 ऐसी सो ऑन, ये आती रहती है इनफाइनाइट तक, भैया ये उनका तो अंत तो कोई होता नहीं है। फिर पूर्णांक क्या है हमारे पास भाई, और प्राकृतिक के बाद भी हमने पढ़ा है भाई होल नंबर्स आती हैं, पूर्ण संख्या आती है, जो 0 भी इंक्लूड हो जाता है, यानी हम कह सकते हैं 0 से प्रारंभ होने वाली है। भाई पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक के बारे में हमने पढ़ा भाई, देखेंगे भाई 0 1 2 3 4, ये हमारे क्या है, पूर्णांक। परिमेय संख्याएं क्या है, परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर्स, परिभाषा हमने पढ़ी है, रेशनल नंबर्स आर नंबर
ठीक है, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में लिख सके, बट Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकें, बट एक कंडीशन है भाई, Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी आपका न्यूमरेटर 0 है चल जाएगा, लेकिन भाई डिनोमिनेटर आपका हर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, एक अशून्य संख्या होनी चाहिए। फिर आता है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती है भाई? वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? जैसे कि वास्तविक संख्याएं जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सके। भाई नंबर लाइन आपने पढ़ाई है, यहाँ 0 और इधर 1 2 3 -1 -2। जरूरी नहीं है कि भाई 1 2 3 ही रिप्रेजेंट किया जा सके। आपको कहेंगे कि सर यहाँ तो भाई एक कहीं ना कहीं पूर्णांकों को लिखा जा रहा है, या हम अगर पॉजिटिव ही केवल लेते हुए चले जाते हैं, इंटीजर्स हैं हमारे पास, ठीक है। अब हमने देखा कि यहाँ पर भाई पूर्णांक जो होते हैं वो इधर माइनस बेस भी आते रहते हैं, आप जानते ही हैं। फिर क्या है कि जो वास्तविक संख्या है, हमने 9th आप पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि रिप्रेजेंट √3 ऑन नंबर लाइन, शायद याद आया होगा आपको। भाई √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732। √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414। तो ये सब भी पॉइंट के बेसिस पर लिखे जा सकते हैं। आप जब 9th क्लास के वीडियोस मेरे देखेंगे, उसमें आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी इसका दूंगा, आप देख सकते हैं वहां पर कि ये कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। भाई सबसे पहले एक जूम, जैसे आप आजकल तो भाई टेक्नोलॉजीज जितनी भी होती हैं उनमें कहीं ना कहीं जूमिंग ऑप्शन, पिंच जूमिंग होती है। तो एक नंबर लाइन सपोज करो कि जूम करते हुए चले जा रहे हैं, हमने यहाँ पर पहले रिप्रेजेंट किया ऐसे 1 फिर 2 फिर 3, इसको भाई जूम आउट कर दिया, तो दिस इज द 1.0 फिर 1.1 फिर 1.2 1.3 ऐसे लिखते चले जाएंगे। एट द एंड में हम क्या आएगा हमारा 2.0। अब इसको भी कहीं ना कहीं पिंच जूम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, तो 1.10 से शुरू होगा 1.11। तो ऐसे ही हम कैसे भी 3 डिजिट्स हम एक्यूरेसी के साथ हम इसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना नंबर लाइन। ये पिछली कक्षाओं में पढ़ा भी है। धन पूर्णांक क्या है? जैसे इंटीजर्स हमारे पास 0 के देखेंगे, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड जो होते हैं वो हमारे नेगेटिव, राइट हैंड साइड क्या आ जाता है आपका पॉजिटिवली। तो पॉजिटिव केवल लिखते हैं तो वो धन पूर्णांक है। धन परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जो रेशनल नंबर्स है वो हमें खाली पॉजिटिवली लेनी है। और धन वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या मैंने कहा जिनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाए किसको? केवल और केवल पॉजिटिव नंबर्स को, तो वहां पर हम इसको कहेंगे धन वास्तविक संख्या है। तो ये हो गई कुछ बेसिक सी बातें। तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूं और हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स के बारे में। तो अब हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स के बारे में। समुच्चय को किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है, यानी सेट कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर, यानी सेट्स को किसी भी क्रम में हम लिख सकते हैं। किसी भी क्रम में मतलब क्या है? जैसे ये ए है, यहाँ करली ब्रैकेट जिसको हम मंझला ब्रैकेट भी कहते हैं यूज कर रहे हैं, तो ये 2, 4, 6, 8, 10 ये है ना। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2, 6, 10, 8, 4। ये मतलब क्रम थोड़ा सा इसको हमने जंबल किया तो आगे पीछे हो गया, हम लिख सकते हैं। तो आप समझ पा रहे कि सेट्स को किसी भी ऑर्डर में लिखा जा सकता है, किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है। सेकेंड वन प्रॉपर्टीज की बात करें। सेकेंड वन प्रॉपर्टीज की सेम एलिमेंट कैन नॉट बी रिपीटेड। भाई एक ही तरीके के एलिमेंट हैं तो उनको क्या कर सकते हैं हम? रिपीट नहीं कर सकते, मतलब बार बार एक ही चीज को हम नहीं लिख सकते। भाई समुच्चय के अवयवों को दोहराते नहीं है। भाई समुच्चय के अवयव है तो इसको हम रिपीट नहीं करते हैं। रिपीट नहीं करने का तात्पर्य क्या है? जैसे सपोज दैट हमने ले लिया यहां पर m और यहां पर क्या है
कुछ अवयव लेते हैं, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर भी ले सकते हैं, अल्फ़ाबेट में भी ले सकते हैं, नंबर में भी ले सकते हैं। मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूँ यहाँ पर। सपोज दैट लिखा हुआ है 1, 1, 1, 7, 7, 9, 9 एंड 9। अब आप देख पा रहे हो भाई अवयव इसमें जो है वो 3 ही है। 1 है लेकिन 3 टाइम्स है लिखा गया है, 7 जो है वो 2 टाइम्स लिखा हुआ है, और 9 अगेन 3 टाइम्स है ना। तो भाई इसको रिपीट नहीं करेंगे। यम में हमने देखा तो क्या होगा 1, 7 एंड 9, दैट्स इट। तो यानी जो अवयव हैं वो रिपीट नहीं होने चाहिए। समझ में आ रहा है? यानी अल्फ़ाबेटिक किसी चाहे अल्फ़ाबेट्स लिखे हों, सपोज दैट एक और लेता हूँ एग्जांपल। सपोज यहाँ पर v = ठीक है, कोई ऐसा अल्फ़ाबेट लेते हैं जिसमें 1 से या 2 अक्षर जो होते हैं वो रिपीट हो पाए। ठीक है, तो मतलब एक से ज़्यादा कोई अल्फ़ाबेट उसमें आ जाना चाहिए, रिपीटिंग हो, तभी समझ में ज़्यादा अच्छा आता है। तो भाई जैसे स्कूल शब्द ले लिया जाए, डबल ओ आ जाता है इसमें भाई, कमा कमा करके लिखा हुआ है। तो इसके अवयव हमारे पास क्या है, S, C, H, O और L ही है। ओ 2 बार लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम केवल एक ही बार लेने वाले, यानी अवयव को यहाँ पर हम पुनरावृत्त नहीं करते हैं। तो ये है बेसिक से कुछ थॉट्स, जो बेसिक सी प्रॉपर्टीज हैं सेट्स के बारे में। अब क्या है, सेट्स जो हैं वो 2 तरीके से लिख सकते हैं, जैसे बात करेंगे इसको। चलिए अब हम देखते हैं फॉर्म ऑफ सेट्स। ठीक है, यानी समुच्चय का रूप। भाई समुच्चय जो है वो हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक तो होता है रोस्टर रूप, यानी रोस्टर फॉर्म, और दूसरा होता है हमारा समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, जिसको हम कहेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर रूप क्या है, समुच्चय निर्माण रूप क्या है, हम बात करेंगे। समुच्चय हमने लिखा भी, आप थोड़ा देखेंगे इस बारे में। जैसे ए में हम इस तरीके से गए भाई, करली ब्रैकेट यूज किया गया x, और इसको मैथमेटिक्स में आपने कई बार देखा होगा इस सिंबल को, क्या कहते हैं इसको, अनुपात, है ना। सही कह रहे हैं, लेकिन यहां पर इसको हमें पढ़ना है इज सच दैट। ठीक है, क्या पढ़ना है इसे, इज सच दैट। तो x इज सच दैट x इज फर्स्ट 5 इवन नंबर। यानी यहां बात की जा रही है कि x ऐसा हो कि ये प्रथम क्या होनी चाहिए, 5 सम संख्याएं होनी चाहिए। अब भाई प्रथम 5 सम संख्याओं के रूप में है, तो प्रथम 5 सम संख्याएं क्या होती है हम जानते ही हैं, फर्स्ट 5 इवन नंबर्स 2, 4, 6, 8 एंड 10। दिस इज फर्स्ट 5 क्या है, इवन नंबर्स है, यानी प्रथम 5 सम संख्याएं हैं। अब भाई इसी के बारे में हम देखते हैं अगले कि a लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4। दिस इज द सेट फॉर्म, है ना। अब हमने देखा कि भाई रोस्टर फॉर्म किस रूप में आएगा, तो हमने देखा ये हमारे लिखे हुए समुच्चय के रूप में ही। फिर a = लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4। तो इसको हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि a = x इज सच दैट x क्या है, x इज सच दैट x कैसा है, 1 से शुरू हो रहा है, तो भाई क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, होल नंबर होगा, क्या होगा। तो ये क्या है, 1 से शुरू हो रहा है, तो ये क्या है, नेचुरल नंबर, एक प्राकृतिक संख्या है ना। क्या है, इज अ नेचुरल नंबर, यानी क्या है, एक प्राकृतिक संख्या। लेकिन भाई प्राकृतिक संख्याएं लिखी तो हैं, लेकिन किस रूप में लिख सकते हैं, कॉमा या वेयर लिख करके कि x क्या है, इज लेस देन 5। भाई x इस फॉर्म में है कि 1, 2, 3 लेस देन 5, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इज लेस देन और इक्वल टू 4। भाई लेस देन या तो 4 से छोटा होगा या 4 के बराबर भी हो सकता है, नहीं 4 से ज़्यादा नहीं जाएगा। तो हमने यहाँ पर देखा भाई कि जो रोस्टर रूप है वो कैसा होता है। रोस्टर रूप सेम यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे कि रोस्टर रूप क्या है, जैसे
ए इज इक्वल टू यहाँ पर लिख दिया जाए इन द कर्ली ब्रैकेट। क्या है हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है 2 4 6 8, लिखा क्या हुआ है, फर्स्ट 5 इवन नंबर ही लिखे हुए हैं। तो ये जो फॉर्मेट है वो क्या है, हमारा रोस्टर फॉर्मेट है। और जो समुच्चय निर्माण रूप जिसमें सेट हमें बिल्ड करना होता है, बिल्ड यहाँ लैंग्वेज है, अब लैंग्वेज से चलिए बिल्ड करते हैं। हमने देखा कि x इज सच दैट x फर्स्ट 5 इवेंट नंबर, तो फर्स्ट 5 इवेंट नंबर 2 4 6 8 यहाँ पर हम लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पर बिल्ड हो गया। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल के रूप में लिखा 1 2 3 4, ये क्या है यहाँ पर बिल्ड है, x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, एक प्राकृतिक संख्या है। और यहाँ पर जो x एक प्राकृतिक संख्या वह कैसी है, वो x इज लेस देन 5, x जो है वो 5 से छोटा यानी 5 से बाहर नहीं जाना चाहिए। और या इसको एक और तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x इज लेस देन और इक्वल टू 4। भाई क्या है यहाँ पर x जो है वो 4 से छोटा या बराबर है, 4 से छोटा हो सकता है, 4 के बराबर हो सकता है, उससे आगे इसकी वैल्यू नहीं जानी चाहिए। फिर हम देखते हैं कि समुच्चय में कभी कभी ऐसा होता है, पूछ लिया जाता है कि क्या ये समुच्चय में है, इसका सदस्य है या नहीं है, या इससे संबंधित है या नहीं है। तो मान लीजिए कोई अल्फाबेट है, मान दिया हुआ है कि भाई समुच्चय ए का सदस्य है या नहीं। इसके लिए हम एक सिंबल भी उपयोग करते हैं जिसको इप्सिलॉन ई जैसे बनाते हैं, देखा ही आपने, इप्सिलॉन, ठीक है। अब इप्सिलॉन लिखा तो हुआ है, लेकिन भाई इसको हम कह सकते हैं बिलोंग्स टू, भाई इसको बिलोंग्स टू भी का रिप्रेजेंटर भी कहा जाता है। भाई बिलोंग्स टू, जैसे सपोज करते हैं कि भाई कोई सेट दिया हुआ है, ए है, और ए में बहुत सारी चीज़ें दिया हैं, 2 4 6 8 10 12, ये एक सेट दिया हुआ है, ठीक है। अब जैसे पूछ लिया गया दो समुच्चय ए का सदस्य है नहीं, तो आप देख पा रहे हो इसमें 2 दिया हुआ है ना, तो हाँ भाई ये इसका सदस्य हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यस 2 बिलोंग्स टू। अब बिलोंग्स टू पूरी लैंग्वेज ना लिख सकते हैं, ठीक है, यस टू ऐसे भाई लिखने से अच्छा है बिलोंग्स टू, ठीक है, सेट ए। अब भाई ये लिखा, या हम लिख सकते हैं क्या कि 2 बिलोंग्स टू ए, बस। अगर बिलोंग्स नहीं करता है तो हम कह सकते हैं यस 2 नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, या लिख सकते हैं 2 नॉट बिलोंग्स टू ए। नॉट बिलोंग्स टू के लिए बिलोंग्स टू के सिंबल को थोड़ा क्रॉस कर देते हैं। तो आज हमने चैप्टर फर्स्ट की थ्योरी की बात की, जो आपके एक्सरसाइज 1.1 में काम आने वाली है, या आगे भी कुछ काम आने वाली है। अब जब हम एक्सरसाइज करेंगे कल के वीडियोस में, कल आपको वीडियोस मिलेंगे एक्सरसाइज 1.1 से, जो भी डाउट्स होंगे आपके 2 तरीके हैं क्लियर करने के। द फर्स्ट वन कि आप मुझे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर रहेगा व्हाट्सअप कर दीजिए स्क्रीनशॉट लेकर के, सर ये टॉपिक मुझे नहीं समझ में आई। दूसरी है कि आप वीडियो की ड्यूरेशन को देखते हो कि सर 2 मिनट 20 सेकंड से लेकर के 3 मिनट 40 सेकंड तक चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, तो उस हिसाब से आपको पर्टिकुलरली वीडियो एक सेपरेट बना करके प्रोवाइड कर दी जाएगी, ताकि आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आए। तो स्टे ट्यून रहिएगा, खास करके आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे नई वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें।